वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। भक्ति सुतो तो तनु ग्रंथ प्रेम गुरुपा संसार राशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति तद नाम वत्ति मानस्य वार्भकस्य कृताकस तुय्यं गुरुणं बुद्धेन सन्दतेन यच्च गोपिका सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं तीव्रद्वासः कनकपीशं ययन्ति च मालां रन्ध्राणि वेणोरधसुधिया पूरयन्ति गोपुरन्दे वृन्दारण्यं च पत्रमं प्राराविशकीर्तिः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां अनुबध्नामि रक्षं माचरः। शोकशुद्धि मुकुन्दस्य रूपवीर गुणस्रवा ग्रहगतै गीयमानास्तां मैने सदृशं पतिम्। बोलो अनाउंस करो। आज हम अपनी दादी की तीसरी पुण्यतिथि में एक दिवसीय भागवत महापुराण रखने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण भागनंदिनी जी के मुखारविंद से हमें श्रीमद् भागवत श्रवण पान करने मिलेगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें अपनी दादी की तीसरी पुण्यतिथि में भागवत का श्रवण करने मिल रहा है। हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी शरण में दादी जी को ले लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनके कपीशं वैजयन्ती च मालां रद्रान् वेणोरधसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए नंद के लाला की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। बोलिए दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब हम सब कथा प्रारंभ करने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम एक हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल
चक्र गदा लिए, शंख चक्र गदा लिए, आए श्री बिहारी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हमारी दादी की तीसरी पुण्यतिथि है और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आज मैं अपनी दादी की तीसरी पुण्यतिथि में खुद भागवत कर रही हूँ। इसलिए हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमारी दादी को भगवान अपने चरणों में ले। तो आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। जो भागवत है वो भागवत एक फल है। उस फल में ना छिलका है ना गुठली है। उसमें ना ही छिलका है ना ही गुठली है। और इस फल को हम जितना खाएंगे, जितना इसका रस पान करेंगे, उतना ही मीठा लगता है। और मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतम मत्कथा प्रीत मनसम नाहं त्यक्ष्यामि ते नरम। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, कि जो मेरी कथा वाचता है, जो मेरी कथा बोलता है। और ये सिर्फ कथावाचक के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, ये सारे भक्तों के लिए भी कहा जा रहा है। जैसे कि किसी ने कथा सुनी और फिर उन्होंने अपने घर जाके अपने घर वालों को सुनाई तो उन्हें भी पुण्य मिलता है। मत कथा श्रवणे रतम, भगवान कहते हैं जो मेरी कथा श्रवण करता है और मेरी कथा को सुनने में ही लगा रहता है कि और ये अमृत कथा मुझे कहाँ से सुनने मिल जाए। मत कथा प्रीत मनसम, भगवान कहते हैं कि और जो मेरी कथा को सुन के मन ही मन प्रसन्न होता रहता है, नाहं त्यक्ष्यामि ते नरम, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो आइए अब हम नैमिषारण्य की कथा सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पे 88,000 ऋषियों का मेला लगा। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषिः सौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशः मासत्। नैमिषारण्य एक तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है। और वो तीर्थ स्थल इसलिए बना क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गिर गया था, इसलिए वो स्थान तीर्थ स्थल बन गया। और वहां पे कलयुग के होते हुए भी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पे श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी भी उपस्थित थे। तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे भगवान, आप हमें ऐसी कथा सुनाए कि जिससे कलयुग वासियों का भय जाए, कलयुग वासियों का कल्याण हो। क्योंकि आजकल कलयुग वासियों के मन में लोभ मोह छल कपट अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। सो भगवान ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलयुग वासियों का कल्याण हो और हम भवसागर के पार उतर जाएं। तब सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आपने ये
कलयुग वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इसलिए अब हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाते हैं। और ये कथा नारद जी ने भी सुनी थी। तो अब सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि सूत जी, हम तो सुनते हैं कि नारद जी तो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते ही नहीं, कि नारद जी तो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते ही नहीं, तो वो 1 सप्ताह तक एक ही जगह पे कैसे ठहरे? तब सूत जी कहते हैं हाँ, वो एक ही जगह पे ठहरे क्योंकि उन्हें ज्ञान और वैराग्य को तरुण करना था। ज्ञान और वैराग्य को तरुण करना था, इसलिए वो एक ही जगह पे ठहरे। एक बार नारद जी घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पे एक स्त्री बैठी रो रही थी। यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पे एक स्त्री बैठी हुई रो रही थी और अपनी सहायता के लिए सबको पुकार रही थी। तो जैसे ही उस स्त्री ने मुझे देखा तो वो कहती है कि हे भगवान, आप क्षण भर रुक के मेरी दुख भरी कथा सुन लीजिए। तो मैं उस स्त्री के पास गया और कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, और जो तुम्हारे बाजू में जो ये 2 बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए हैं ये कौन है? तब वो स्त्री कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ था और मैं वृंदावन में आके तरुण हो गई, लेकिन मेरे ये 2 पुत्र तरुण नहीं हो पाए। तो वो भक्ति कहती है कि सो भगवान, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे ये 2 पुत्र तरुण हो जाएं। तब नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान को सबसे प्रिय हो, तुम तो भगवान को सबसे प्रिय हो। अगर तुम किसी के मन में विराजमान हो जाओ तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर तुम किसी पापी से पापी व्यक्ति के भी मन में विराजमान हो जाओ तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान तुम्हारा दुख भी जरूर दूर करेंगे। तुम बस भगवान के चरण कमलों में अपनी स्तुति करो। तो वो भक्ति कहती है, सो भगवान आप कुछ उपाय कीजिए जिससे मेरे ये 2 पुत्र तरुण हो जाएं। तो अब नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे ये 2 पुत्र इसलिए तरुण नहीं हुए हैं क्योंकि कलयुग में तो कोई इन्हें जानता ही नहीं, यानी कि ज्ञान और वैराग्य को तो कलयुग में कोई जानता ही नहीं, इसलिए ये तरुण नहीं हो पाए। तब भक्ति क्रोध में कहती है कि अगर कलयुग इतना ही पापी था, तो राजा परीक्षित ने इसे मार क्यों नहीं डाला? तब नारद जी कहते हैं कि भले कलयुग में लाख गुण हो, लेकिन सबसे बढ़कर एक गुण है कि पहले के युगों में हजारों वर्षों तक भी तपस्या करने से भगवान शीघ्र दर्शन नहीं देते थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जपने से, भजन कीर्तन करने से भगवान शीघ्र दर्शन दे देते हैं। तो फिर अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में कुछ वेद वाक्य बोलते हैं, कुछ गीता पाठ बोलते हैं। तो जब नारद जी ने वेद वाक्य बोले तो ज्ञान और वैराग्य ने अपनी आंखें खोली और बस फिर थोड़ी देर में फिर से आंखें बंद कर ली। तो अब नारद जी उन्हें हिला डुला के जगाने लगे कि शायद वो चेतना में आ जाए, लेकिन वो चेतना में नहीं आए। तब आकाशवाणी होती है और नारद जी को कहा जाता है कि हे नारद जी,
आप इन्हें यूं ही चेतना में लाने का प्रयत्न ना करें, ये ऐसे ही चेतना में नहीं आएंगे। आप इन्हें किसी संत पुरुष का सत्संग करवाइए, तभी ये चेतना में आएंगे। तो अब नारद जी किसी संत पुरुष की खोज में निकल जाते हैं। तो जब उन्हें कोई भी संत पुरुष नहीं मिलते, तब वो बद्रिका आश्रम में आकर बैठ जाते हैं, उदास बैठ जाते हैं। फिर उतने में अब 4 सनकादिक ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो हमेशा 5 वर्ष की ही आयु में रहकर पूरी सृष्टि में भ्रमण करते हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो जब बद्रिका आश्रम में नारद जी को उदास बैठा पाया, तो कहा कि हे नारद जी, आपकी इस उदासी का क्या कारण है? तब नारद जी सबसे पहले 4 सनकादिक ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि, तो अब सारा हाल बताते हैं भक्ति सुभक्ति का। फिर कहते हैं कि अब मुझे कोई संत पुरुष नहीं मिले, इसलिए मैं यहाँ पे उदास बैठा हूँ। तब संत कुमार जी कहते हैं कि अगर आपको इन्हें चेतना में लाना है, तो आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे तो इसका कुछ ज्ञान नहीं है कि इसे कहाँ सुना जाता है, कैसे सुना जाता है, किस स्थान में सुना जाता है, तो मुझे तो इसका कुछ ज्ञान नहीं है। तब संत कुमार जी कहते हैं कि इसे यमुना तट के किनारे सुना जाए, से गंगा तट के किनारे सुना जाए। तब नारद जी कहते हैं कि हे संत कुमार जी, आपके दर्शन तो बहुत ही सौभाग्य से होते हैं, तो इसलिए अब आप ही क्यों न अपने श्रीमुख से कथा सुना दीजिए। तब संत कुमार जी मान जाते हैं और फिर 4 संत कुमार जी, नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य गंगा तट के किनारे जाते हैं। और फिर अब संत कुमार जी नारद जी को सारी विधि बताते हैं कि कैसे ये श्रीमद् भागवत कथा होगी। तो उसी जैसा संत कुमार जी ने बताया, वैसा ही नारद जी ने सारी विधि अनुसार कार्य किया। और फिर वहां पे ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिसको भी अपना कल्याण करना है, जिसको भी अपना उद्धार करवाना है, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने आ जाए। तो वहाँ पे सभी आते हैं, देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, नागपाल, दिक्पाल सभी आते हैं, सारे ऋषिगण भी आते हैं। सारे देवता अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ आते हैं, सारे ऋषि आते हैं, श्रृंगी ऋषि, च्यवन ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, सारे ही ऋषि आते हैं। यहाँ तक कि यज्ञ देव भी एक पुरुष का रूप धारण करके आते हैं, अग्नि देव भी एक पुरुष का रूप धारण करके आती हैं। सारी नदियाँ आती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो सबको उचित स्थान देकर अब कथा प्रारंभ की जाती है। तब नारद जी से संत कुमार जी कहते हैं, दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थानेन पुण्येन तु लभ्यते। कहते हैं कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना बहुत ही मुश्किल है। जिसके करोड़ों जन्म के पुण्य होते हैं, उसे ही श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। फिर अब कथा प्रारंभ की जाती है, तो सभी अपना पूरा चित्त लगा के, पूरा मन लगा के भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। फिर जैसे ही 7 दिन की कथा संपूर्ण होती है,
अब वैसे ही भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में दर्शन देते हैं और उसी समय ज्ञान और वैराग्य की चेतना में आके तरुण हो जाते हैं और फिर उस समय भक्ति नृत्य करने लगती है। भक्ति स्तोतो तर्णो ग्रहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति न मानी मुहुर्वदन्ति। वहाँ पे अब भक्ति खुशी के कारण नृत्य करने लगी, भगवान की स्तुति गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। वहाँ पे ध्रुव जी, प्रहलाद जी सब प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। सारे गंधर्व आ गए और अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो अब भगवान की सब स्तुति कर रहे हैं और फिर भगवान अब सबको अपना इच्छा वरदान देंगे, अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर अब ऐसे ही भक्ति का दुख भी चला जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।